तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए रेट की क्लास। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रेट, जिसको हिंदी में याचिका बोलते हैं। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देंगे कि रेट कितने प्रकार की होती है, रेट को कौन लागू करता है। हर एक रेट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। दोस्तों, आखिर याचिका होती क्या है, इसको समझ लेते हैं कि आखिर याचिका क्या होती है। व्हाट इज रेट? याचिका को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, रेट को हिंदी में याचिका बोलते हैं। ये आखिर होती क्या है? जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं संविधान में हमारे अधिकार दे रखे हैं, हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं। उन मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट कौन करता है? न्यायालय करता है। ठीक है। तो वो जो न्यायालय है, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आदेश जारी करता है, उसे ही रिट बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। वहीं पर जो हमारा हाई कोर्ट है, ये आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो बेसिक सा मतलब ये है कि रिट हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो हम रिट के माध्यम से न्यायालय जा सकते हैं आराम से। ठीक है। रिट होती है, इसे रिट बोलते हैं। ठीक है। न्यायालय जो जारी करता है हमारे फेवर में, उसे क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। इतना आप समझ होंगे रिट के बारे में। आखिर होती कितने प्रकार की है? टाइप्स ऑफ रिट। ये रिट के प्रकार होते हैं 5। ये रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है सरसरी, चौथी है प्रोहिबिशन, पांचवी है कॉयवारंट। हैबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। मैंडमस को परमादेश बोलते हैं। मैंडमस को परमादेश बोलते हैं। सर्जरी को उत्प्रेषण बोलते हैं तथा प्रोहिबिशन को निषेध बोलते हैं। और क्वारंटो का अधिकार प्रश्न बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 प्रकार की रिट है। ये जो इंग्लिश में दे रखा है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्जरी, प्रोहिबिशन, क्वारंटो, ये लैटिन वर्ड है। ये कैसे वर्ड है? ये लैटिन वर्ड। ठीक है। कि अगर कभी आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो हमारे वर्ड दे रखे हैं हैबियस कॉर्पस, 5 प्रकार की रिट है, ये जो दे रखे हैं वर्ड, ये किस में है, ये किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है, ये किस भाषा में है, किस लैंग्वेज में है, तो आप उसको बता सकते हैं लैटिन में। पांचों 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 5 ये सब भी लैटिन भाषा में है। ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ये हिंदी दे रखा है। तो आइए अब अच्छे से समझते हैं इसको, एक एक रिट को अच्छे से समझेंगे। जो हमारा हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है शरीर पेश किया जाए। मान लीजिए अगर किसी को पुलिस उठा ले जाती है तो वो न्यायालय में जा सकता है हैबियस कॉर्पस की रिट लागू कराने के लिए। जो हमारा कोर्ट होता है वो कस्टडी से व्यक्ति को सामने लाएगा। अपने सामने आप हैबियस कॉर्पस की रिट जारी कराने के लिए न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय आदेश देगा कि उस आदमी को हमारे सामने लाया जाए। ठीक है। अब वैसे कि आप जानते हैं जो पुलिस होती है वो 24 आवर से ज्यादा आदमी को नहीं रख सकती अपने पास। उसको न्यायालय पेश करना ही पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। तो आप हैबियस कॉर्पस की रिट के अनुसार उसको बुला सकते हैं। ठीक है। कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत करा सकते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट निर्णय करेगा, यहाँ पर कोर्ट निर्णय करेगा कि वो आदमी गलत है या सही है। अगर गलत है तो उसमें कार्रवाई होगी, अगर सही है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इसके तहत आप हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हैबियस कॉर्पस की रिट। ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं मैंडमस की, परमादेश। इसका मीन्स होता है हम आदेश देते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, जो सरकारी बाबू होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, ये अगर सही से काम नहीं करते तो हमारे जो कोर्ट हैं उनको आदेश देती हैं कि हम आदेश देते हैं कि आप सही से काम करिए। अगर आप किसी सरकारी बाबू पास गए काम कराने के लिए और वो काम नहीं कर रहे हैं आपका सही से, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज हो सकती हैं, जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं वो हो सकते हैं, वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, जबकि उनका कर्तव्य है कि करना। ठीक है। उनकी ड्यूटीज है कि आपका काम करना। ठीक है। अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे तो हम कोर्ट जा सकते हैं मैंडमस की रिट जारी कराने के लिए।
तो हम कोर्ट जा सकते हैं मैंडेमस की रिट जारी कराने के लिए कि वो काम करें। तो कोर्ट क्या आदेश करेगा, उनको रिट जारी करेगा। कौन सी रिट जारी करेगा? मैंडेमस की रिट जारी करेगा कि हम आदेश देते कि आप ये काम करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मीन्स परमादेश, तो आदेश के द्वारा काम कराया जा सकता है। अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों बेसिकली ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है ना आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो 226 आर्टिकल के तहत जारी करता है रिट। नेक्स्ट रिट देखते हैं प्रोहिबिशन, निषेध। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अपने अधीनस्थ जो कोर्ट होती हैं उनको सूचित करती हैं कि आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ है, अधिकार क्षेत्र कहाँ है, कितना आपका अधिकार क्षेत्र है, इसके आगे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी कोर्ट का अधिकार है कि 1 साल तक वो सजा दे सकता है तो उसके आगे वो नहीं, तो 1 ही साल तक देगा, उसके आगे नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो उतना ही है, उसके आगे कर ही नहीं सकता। अगर उसके आगे वो कर देता है तो फिर हमारी कौन सी लग जाती है? सरसरी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका मतलब होता है सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए। अगर वो उसके आगे कर देता है कि अपने जुरिस्डिक्शन के आगे कर देता है कार्य कोई, ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई काम अगर उसने कर दिया तो उसके बाद कौन सी लागू हो जाती है? सरसरी, उत्प्रेषण। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यहाँ पर रोक दो भी कहा, ठीक है, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, इस वजह से वहीं पर ये रोक लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं सरसरी, उत्प्रेषण और निषेध, ये कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे, दोनों बारे में, प्रोहिबिशन और सरसरी के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी है लास्ट 5वीं है क्वा वारंटो, जिसे बोलते हैं अधिकार पक्ष। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। जैसे कोई कोई व्यक्ति है इलीगल जाकर कोई कब्जा कर लेता है जाकर किसी पोस्ट पर, ठीक है, पब्लिक पद पर, पब्लिक ऑफिस पद पर अगर कोई जाकर कब्जा कर लेता है कि नहीं हम यहाँ के ऑफिसर हैं, ठीक है, वो पद पर कब्जा कर लेता है जाकर। मान लीजिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको अच्छे से। जैसे 2 लोग हैं, किसी पोस्ट के लिए दोनों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब एक जो है वो पास हो गया, उसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है, अब इसको पोस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा बंदा है ये जाकर कैसे भी करके घूस घूस देकर वहां पर बैठ गया, जबकि ये फेल हो चुका था, ये फेल हो चुका था। जो ये फर्स्ट बंदा था ये पास हो चुका था, अब उसको जाना था, ठीक है, जबकि ये आदमी फेल हो चुका था, ये जाकर घूस घूस देकर कैसे भी करके वहां पर बैठ गया, जाके बाबू बन गया जाकर पोस्ट पर। तो ये जो बंदा है जो उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, ये इलीगल के तरीके से चला गया, जबकि ये एलिजिबल है, वहां पर उसके योग्य है, तो ये चला जाएगा कोर्ट के पास, न्यायालय के पास जाएगा कि सर, वो बताएगा अपनी बात कि इसका अधिकार हमारा यहाँ पर है, ये लेकर बैठे हुए हैं, सीट लेकर ये बैठे हुए हैं, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, पूछेगा इस व्यक्ति से कि आप इस पर पब्लिक ऑफिस पर बैठे हैं, किस अधिकार से बैठे हैं, आप बताइए हमको, अपने कागज दिखाइए। दोस्तों नॉर्मली होता है ना ज्वाइनिंग लेटर कि हम यहाँ पर ज्वाइन होंगे, अपने पूरे कागज, हर आदमी की एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। जब कोई पब्लिक ऑफिस गवर्न करता है तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर बैठ सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कोर्ट पूछेगी उससे कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हो, आप अपना बताइए। और जो आदमी एलिजिबल था तो उसको वहां पर सीट दिलाई जाएगी, क्योंकि जो एलिजिबल है वही पाएगा, ठीक है, दूसरा कोई नहीं पा सकता, क्योंकि जो फर्स्ट बंदा था उसके पास था, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर था, सब कुछ था, उसने दिखा दिया कि ये हमारा अधिकार है। लेकिन जो दूसरा बंदा था जो इलीगल आ गया था उसके पास कोई अधिकार नहीं था, तो कैसे बताएगा, ठीक है। तो यही होता है क्वा वारंटो की रिट जारी करा सकता है, कोर्ट उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं या आप यहाँ पर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वा वारंटो की रिट जारी होती है। तो दोस्तों ये हमारी 5 रिट हैं, अब अच्छे समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा।
5 कौन-कौन सी हैबियस कार्पस, मैंडमस, सेंसरी, प्राइविएशन, क्वाइवालेंटो, ये सभी लैटिन वर्ड हैं। हिंदी में दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेय, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार पक्ष। ये दे रखा है हिंदी में। बेसिक से समझ लीजिए, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रिट हमारी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है आर्टिकल 32 के तहत इसको जारी करता है, और हाई कोर्ट होता है वो 226 आर्टिकल के तहत ये रिट जारी करता है, ठीक है। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं रिट जारी कराने के लिए, ठीक है। और जो वही रिट जारी करता है, ठीक है, जो आदेश जारी करता है कोर्ट, उसी को ही हम रिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 5 रिट्स थी आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, कि रिट क्या होती है। 5 रिट के बारे में आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता रिट के बारे में। तो जानना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक जानकार के लिए आपको ये रिट जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सी रिट आपके काम आ जाए। कि अगर आप कहीं पर जॉब आपके पद में कोई दूसरा बैठ जाता है तो आप जाकर कोर्ट से परमानेंट अधिकार पक्ष करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो 2 रिट हैं ये कोर्ट के द्वारा कोर्ट पर लागू की जाती है। कौन कौन सी? उत्प्रेषण और निषेध, ये दोनों, ठीक है। परमादेश, अगर आपको दिक्कत होती है, कोई पब्लिक ऑफिसर है तो वो आप चले जाइए कोर्ट सुनेगी और उसको आदेश देगी कि आपका कर्तव्य है तो आप काम करिए। क्वाइ वारंट को आपको बता दिया, अगर आपकी जगह कोई दूसरा बैठ गया जाकर तो आप जा सकते हैं क्वाइ वारंट की रिट जारी करवा सकते हैं। और हैबियस कॉर्पस, अगर किसी ने जबरदस्ती आपको डिटेन कर लिया, अगर जबरदस्ती रख लिया, ठीक है, मान लीजिए जैसे, तो आप हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करवा सकते हैं। तो कोर्ट अपने समझ बुलाएगा, ठीक है, और फैसला कर देगा उन पर कि आप दोषी हैं निर्दोष हैं, वो कोर्ट डिसाइड कर देगा, ठीक है, दोनों बच्चों सुनकर। ये जो रिट है आपकी काम आने वाली हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।